हेलो स्टूडेंट, एसएन प्रोफेशनल क्लासेस से मैं अमन गुप्ता आज आपके लिए लेके आऊँ प्रोसेस अकाउंटिंग चैप्टर के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कुछ स्पेशल क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। आज के इस सेशन में स्टूडेंट प्रोसेस चैप्टर से संबंधित हम दो मुख्य प्रकार के क्वेश्चन आपसे डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, एक क्वेश्चन हमारा है जॉइंट एक्सपेंसेस से संबंधित। इसको किस प्रकार ट्रीट करेंगे, इसका सॉल्यूशन किस प्रकार बनाएंगे। और दूसरा क्वेश्चन है वो है आपका फिजिकल यूनिट मेथड और एवरेज यूनिट मेथड की कैलकुलेशन से संबंधित। चलिए अब देखते हैं क्या क्वेश्चन है और इसका सॉल्यूशन कैसे बनना था। तो सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछा गया, बेटा एक उत्पाद संस्थान में एक विशिष्ट उत्पाद ए से एक उपोत्पाद बी और सी प्राप्त होता है। क्या कहता है कि एक जो मेन प्रोडक्ट है ए, उससे बाई प्रोडक्ट बी और सी उत्पन्न होता है। उत्पादन के संयुक्त व्यय निम्नलिखित है। जॉइंट एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, सामग्री के 17,000 रुपये, श्रम के 18,000 रुपये और ऊपरी व्यय के 15,000 रुपये। ये इंफॉर्मेशन दी है। इसके अलावा अन्य एक्सपेंसेस, सब्सिक्वेंट एक्सपेंसेस की जो इंफॉर्मेशन दी हुई है वो प्रोडक्ट ए की दी हुई है, बी की दी हुई है और सी की दी हुई है। अब स्टूडेंट्स ध्यान से देखें तो जो हमारे जॉइंट एक्सपेंसेस हैं जो आपको क्वेश्चन में दिए हुए हैं, सामग्री के, श्रम के और ऊपरी व्यय के, अगर इनका हम योग करें तो ये योग आता है 50,000 रुपये का। ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट आपको क्या कह रहा है, आपको कह रहा है कि विक्रय सेलिंग प्राइस कितना है। प्रोडक्ट ए का 60,000, बी का 40,000 और सी का 30,000 रुपये। इस सेल्स प्राइस के ऊपर, सेल्स वैल्यू के ऊपर जो एस्टिमेटेड प्रॉफिट है वो कितना दिया गया है। 40% प्रोडक्ट ए के लिए, 30% प्रोडक्ट बी के लिए और 25% प्रोडक्ट बी के लिए। और क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है उत्पादन की संयुक्त लागत को आप किस प्रकार विभाजित करेंगे। जो जॉइंट एक्सपेंसेस है उसका बाइफर्गेशन पूछ रहा है आपसे। आपसे खाते बनाने के लिए नहीं कहा गया है। डू नॉट शो द अकाउंट्स। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे प्रिपेयर करेंगे। तो सबसे पहले बेटा आपको सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, सेल प्राइस लिख लेंगे 60,000, 40,000 और 30,000 रुपये। ठीक है, इसकी टोटल वैल्यू आ गई 1,30,000 रुपये। अब इसमें प्रॉफिट ऑन सेल्स आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 40%, 30% और 25%। तो जब इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो ये कितना आया, 60,000 रुपये का 40% निकालेंगे तो 6 चौक 24, 24,000 रुपये। 40,000 रुपये का 30% निकालेंगे तो 4 तिया 12, 12,000 रुपये। और फिर 30,000 का 25% निकालेंगे तो ये 7,500 रुपये आ जाएगा। टोटल 1,30,000 की सेल थी, इसमें जो प्रॉफिट आया है इन सब का टोटल कर लेंगे तो ये माइनस करके कितना है 86,500 रुपये कंबाइंड एक्सपेंसेस। अब इसमें से आपको बेटा सब्सिक्वेंट एक्सपेंसेस, ये क्वेश्चन में आपको दिए हुए थे यहाँ पर अलग अलग 11,800, 7,400 और 8,900। ये ए बी सी प्रोडक्ट में हम इनको बाइफरगेट कर लेंगे। 11,800, 7,400 और 8,900, टोटल 28,100। इस 86,500 में से ये कौन से थे, सेल प्राइस माइनस प्रॉफिट किया था तो टोटल कॉस्ट आ गई थी। अब इस टोटल कॉस्ट में से सब्सिक्वेंट एक्सपेंस माइनस कर देते हैं तो निकल के आते हैं हमारी जो और अन्य लागतें लगी हुई हैं 58,400 रुपये की लगी हुई हैं, 58,400 की। जबकि जॉइंट एक्सपेंस आपको दिए हुए थे 50,000 रुपये के। ये दिए हुए थे ना यहाँ पे, सामग्री 17,000 रुपये, श्रम 18,000 रुपये और ऊपरी व्यय 15,000। इनका टोटल कर लेंगे तो फिर आएगी वैल्यू 50,000 रुपये। तो इसमें क्या कह रहा था कि 58,400 आया और इसमें से हम 50,000 माइनस करें तो बाकी क्या बचेंगे 8,400 रुपये। इसके बारे में अलग से आपको कुछ नहीं कहा गया है। तो ये क्या मान लेंगे हम, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस को हम सेल्स के रेशो में बांटते हैं। ए की सेल्स 6, 4 और 3, बाकी 4 जीरो कॉमन है तो शॉर्ट में एक रेशो निकालने के लिए कर लेंगे 6:4:3। इस अनुपात में इस 8,400 रुपये को बांट देंगे ए बी और सी में। तो ये वैल्यू निकल के आ गई।
इसमें से जब माइनस कर देंगे 24,200 में से 3,877 माइनस करें तो इनका जो वैल्यू निकल के आई शेयर इन जॉइंट एक्सपेंसेस, तो ये 20,323 रुपये ए की, 18,015 रुपये बी की और 11,662 रुपये सी की, और इन तीनों का जो टोटल आ गया वो 50,000 रुपये आ गया आपका प्रोडक्ट ए बी और सी का जॉइंट एक्सपेंसेस। तो इस वाले क्वेश्चन का कुछ इस प्रकार से सॉल्यूशन बनना था। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जामिनेशन में पूछा गया है। स्पेशल क्वेश्चन है प्रोसेस अकाउंटिंग से संबंधित, जिसमें आपसे क्या क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन पूछ रहा था ए बी और सी संयुक्त उत्पादन की संयुक्त लागत का आवंटन निम्नलिखित आंकड़ों के आधार पर भौतिक इकाई विधि और औसत इकाई विधि के अनुसार कीजिए। विभाजन पूर्व बिंदु लागत 90,000 रुपये है। अन्य आंकड़े कुछ इस प्रकार दिए गए हैं। प्रोडक्ट दिया गया है ए बी और सी। इसमें रॉ मटेरियल की जो यूनिट है वो कैसे कह रहा है, ए की 12,000, बी की 30,000 और सी की 18,000। और जो इनसे प्रोडक्ट फिनिश गुड्स बनाए उत्पादित इकाइयाँ बनी हैं वो ए की 3,000, बी की 2,000 और सी की 1,000। चलिए अब देखते हैं बेटा इसका कैसे सॉल्यूशन बनेगा। तो क्या कह रहे हैं, फिजिकल यूनिट मेथड, फिजिकल यूनिट मेथड यानी कि भौतिक इकाई यूनिट मेथड, इसके अंदर कैसे कैलकुलेशन करेंगे यहाँ पे हमने बनाया है। टोटल प्री सेपरेशन कॉस्ट क्वेश्चन में आपको दी हुई कितनी है, 90,000 रुपये की है। और अकॉर्डिंग टू फिजिकल यूनिट मेथड इट शुड बी अपोर्शन इन द रेशियो ऑफ यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड। रॉ कच्चा माल जो हमने यूज किया है उस अनुपात में इसकी कैलकुलेशन करेंगे। तो प्रोडक्ट ए में कह रहा है 12,000, बी में 30,000 और सी में 18,000। रेशो की फॉर्म में शॉर्टेस्ट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2:5:3। ठीक है बेटा। अब प्रोडक्ट दिए हुए हैं आपको जॉइंट प्रोडक्ट ए बी और सी, अपॉर्चनमेंट रेशो निकल के आ गया है और इन सब का टोटल कितना है 10। 2, 5 और 3 का टोटल कितना है 10। तो क्या निकल के आएगा, ए का 2/10, बी का 5/10 और सी का 3/10। प्री सेपरेशन कॉस्ट जो दी हुई है वो क्वेश्चन में आपको 90,000 रुपये की दी हुई है। इस 90,000 रुपये को 2/10 करेंगे तो ये वैल्यू निकल जाएगी ए के लिए 18,000। बी में 90,000 गुना 5/10 करेंगे जो इसका रेशो है तो उसके अकॉर्डिंगली वैल्यू निकल जाएगी 45,000। और सी के लिए आपकी वैल्यू निकल के आएगी 90,000 गुना 3/10 करेंगे तो ये वैल्यू निकल के आएगी 27,000 रुपये। ये रहा आपका क्वेश्चन। ठीक है बेटा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा था औसत इकाई विधि के अनुसार ज्ञात करनी है। औसत इकाई विधि के अंतर्गत क्या लेंगे हम, एवरेज निकालते हैं। एवरेज कैसे निकलेगा, टोटल प्री सेपरेशन कॉस्ट कितनी दी हुई है, 90,000 रुपये की दी हुई है। और टोटल यूनिट प्रोड्यूस्ड ऑफ ऑल जॉइंट प्रोडक्ट, जो टोटल यूनिट बनाई है वो कितनी यूनिट बनाई है, 6,000 यूनिट बनाई है। 6,000 यूनिट बनाई है और टोटल खर्चा हुआ है 90,000 रुपये। तो एवरेज कॉस्ट पर यूनिट पर औसत कॉस्ट कितनी आ रही है, औसत लागत कितनी आ रही है प्रत्येक यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए, तो टोटल वैल्यू को भाग कर देंगे टोटल आउटपुट यूनिट से। तो एवरेज कॉस्ट निकल के आ जाएगी हमारी 15 रुपये प्रति यूनिट। अब जब हम एवरेज यूनिट मेथड यूज कर रहे हैं तो इसकी मल्टीप्लाई किससे करेंगे, जो एवरेज कॉस्ट आई उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे जो यूनिट प्रोड्यूस की गई है डिपार्टमेंट वाइज प्रोडक्ट वाइज। तो ए यूनिट जो बनाई है वो कितनी बनाई है, 3,000 यूनिट बनाई है, 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसकी कॉस्ट आ जाएगी 45,000। ऐसे ही बी की करेंगे, 2,000 यूनिट है, 15 रुपये एक यूनिट की कॉस्ट है तो वैल्यू आ जाएगी 30,000 रुपये। और फिर इसके बाद सी के लिए 1,000 यूनिट बनाई गई हैं, एक यूनिट की कॉस्ट 15 रुपये है, तो जो प्री सेपरेशन कॉस्ट आ जाएगी वो आ जाएगी इसकी 15,000 रुपये। और
इन सब का जो टोटल आ जाएगा वो टोटल आ जाएगा 90,000 रुपये। तो ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आपने बनाना था। इसी प्रकार के अपडेट प्राप्त करने के लिए चैनल के साथ जुड़ें और इस सेशन को अपने अन्य मित्रों के साथ भी जरूर शेयर करें।